तरनी हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो राम नाम जपेर पर तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो कुमालीको चक्र जस्तो जीवन चक्र घुम्छ सुख दुःख भोग्दा भोग्दै एक दिन मर्नु पर्छ कुमालीको चक्र जस्तो जीवन चक्र घुम्छ सुख दुःख भोग्दा भोग्दै एक दिन मर्नु पर्छ राम नाम जपेर पार तरेको तरने हो जिन्दगीको भर छैन हो कहिले मर्ने हो किन खोज्छौ कल्पनाले बनाएको सुख सपना झै रहिरहन्छन् बुझौँ सबै दुःखै दुःख किन खोज्छौ कल्पनाले बनाएको सुख सपना झै रहिरहन्छन् बुझौँ सुख सबै दुःखै दुःख राम नाम जपेर पार तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो कहिले मर्ने हो लौ कहिले मर्ने हो दुई दिनको जिन्दगानी माटोमै नि मिल्छ संसारमा भए जाति सबै छोड्नु पर्छ दुई दिनको जिन्दगी हो माटोमै नि मिल्छ संसारमा भए जाति सबै छोड्नु पर्छ राम नाम जपेर पार तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो राम नाम जपेर गए पार तरने हो जपौँ बुद्ध जपौँ कृष्ण जपौँ हरि नाम यही नाम जपेदेखि पुग्छौ परम धाम जपौँ कृष्ण जपौँ बुद्ध जपौँ राम नाम यही नाम जपेदेखि पुग्छौ परम धाम राम नाम जपेर पार तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो कहिले मर्ने हो लौ कहिले मर्ने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो राम नाम जपेर पार तरने हो जिन्दगीको भर छैन लौ कहिले मर्ने हो नमो भगवते वासुदेवाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अब यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हैग्रीव और अगत्य के संवादमा ललित उपाख्यानको प्रसङ्गमा अध्याय 6 मा हिंसादि रूपका कथन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ हिंसादि रूपका कथन। अब इंद्र जी भन्नुहुन्छ इंद्र बोले इसके बाद परम अद्भुत आसन पर बैठाकर हैग्रीव के पास आकर अगत्य मुनि इसी प्रकार वाक्य बोले भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अगत्य मुनि ने कहा कि हे सब धर्मों को जानने वाला सब सिद्धांतों को जानने वाला भगवान आप जैसे लोग का दर्शन संसार के कल्याण का कारण है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः हे भगवान आप महादेवी ललिता का अभिभाव एवं उन महादेवी को अनेकों तथा उनके मुख्य विहारों को हम विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए भनेर यहाँ अगत्य मुनि यहाँ बताउनुभयो। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब हैग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ हे अगत्य मुनि जो अनादि अखिल विश्व का आधार अच्छे और बुरे कर्म करने वाली एक ध्यान से दर्शनीय ध्यान के अंग वाली विद्या रूप शरीर वाली हृदय में स्थान वाली है तथा जो अपने आत्मा की एकता से बहुत अधिक अनुष्ठान पूजा पाठ करने से प्रकट होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दिखाई देती है सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी के ध्यान योग्य से वो शक्ति उत्पन्न हुई थी जिनका नाम प्रकृति हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो देवता की इच्छा और उनके सिद्धि प्रदान करने वाली थी
उन महादेवी प्रकृति का दूसरा रूप समुद्र मन्थन के समय उत्पन्न हुआ था भने को समुद्र मन्थनमा को उत्पन्न भयो त भन्दा माता लक्ष्मी उत्पन्न भएको हुनुभएको रूप जो भगवान शंकर का मोह पैदा करने वाली और वाणी ही मन और ज्ञानेन्द्रिय में सही जानने योग्य था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिन महादेवी के दर्शन से सब कुछ जानने वाली जगदीश्वर भगवान शिव विशेष मोहित हो गए और शीघ्र ही पार्वती ही को छोड़कर उसी शक्ति रूप महादेवी के संयुक्त हो गए। तब भगवान शंकर के द्वारा उसमें संयुक्त हो जाने पर उस देवी में उन्हें ही शासन करने वाली असुरादन का जन्म हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। असुरादन को जन्म हुआ। अगस्त्य मुनि ने कहा कि ये सब प्राणियों को पैदा करने वाला, इंद्रियों को बस में करने वाला, कामदेव को शासित करने वाला भगवान शंकर ने कैसे देवी से विमोह हुई हित होकर पुत्र को उत्पन्न किया भनेर यहाँ फेरि सोध्नुभयो। भगवान हैग्रीव ने कहा कि प्राचीन काल में विजय श्री से समृद्ध असुरपुरी शिव के अधीश्वर इंद्र ने देवता, मनुष्य और असुरों सहित त्रिलोक को पालन किया। तब उन्होंने कैलाश पर्वत के आकार वाले गजराज पर चढ़कर सभी लोगों से पूजित होते हुए समस्त लोकों को विचरण किया। अविनाशी भवानीपति शंकर से उसे प्रमाद देकर इसके बाद दुर्वासा ऋषि को बुलाकर उन्हें पास में जाकर उन्हें प्रेरित किया। तब फटे हुए मृग चर्म के धारण करने वाला दंडी धुरी धूसर शरीर वाले उन्मत्त रूपधारी शिव विद्याधर मार्ग से गए। इसी समय कोई सुंदरता आकृति वाले विद्याधरांगना स्वच्छ एवं उनके सामने कई चिरकाल की तपस्या द्वारा उन्हें परा अंबिका की संतुष्ट करके उन्हें द्वारा समर्पित की गई माला और संतुष्ट मन से प्राप्त कर उसके देखकर भी मुनि श्रेष्ठ से मृग छोनी की आंखें के समान उसी सुंदर से कहा कि हे डरने वाले स्वभाव वाली सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो, तुम तथा तुमने इसी माला को कहाँ से प्राप्त किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसने प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक महात्मा मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, चिरकाल के तपस्या द्वारा प्रसन्न देवी ने मुझे इस माला को दिया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके वचन को सुनकर उन्हें उत्तम माल्या को पूछने मात्र से प्रसन्न उन्हें वो माला उन महात्मा को दे दिया भने जो दुर्वासा ऋषि को हुनुहुन्थ्यो उसको दिनुभयो रे। दोनों हाथ में माला को लेकर शीघ्र ही उन्हें कहा कि मैंने इस माला को लेकर आपका आभारी हूँ। उसके बाद उन्होंने भक्तिपूर्वक उसी माला को सिर पर धारण किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे बोले कि जो ब्रह्मा आदि के लिए अलभ्य है उस माला को आज मैंने भाग्य से प्राप्त कर लिया है। हे कमल चरणै, तुम्हें देवी की समोज्जल भक्ति होगे। ये सौम्य तुम भविष्य में शोभन आकर में सुबह सुख पूर्वक जाओ। फिर वो उन मुनि के सिर झुकाकर प्रणाम करके जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से चली गई। फिर उसने पुनः भेज कर वो मुनि विद्याधर के मार्ग से चले गए और विद्याधर वधु के हाथ से माला को ग्रहण कर लिया। तब दिव्य माला और सुगंधित लेप तथा दिव्य आभूषण को कहीं से ग्रहण करते हुए, कहीं गाते हुए और कहीं रोते हुए, कहीं धारणा किए और इसी प्रकार स्वच्छ से विचरण करने वाले मुनि अगस्त्य मुनि वहाँ गए जहाँ की इंद्र थे। उनके बाद उन्हीं मुनि के अपने हाथों से स्थिति माला को इंद्र के लिए दे दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस माला को लेकर इंद्र ने अपने हाथी को कंधे में डाल दिया। अब यहाँ चाहिँ अगस्त्य मुनि भनेको रहेछ, भागवतमा चाहिँ दुर्वासा ऋषि भनेर बताएको छ है। यो कुरालाई यहाँ अलिकति यसमा सन्देह हुन सक्छ मान्छे। यसमा चाहिँ अगस्त्य मुनिले त्यो माला लिनुभयो भनेको छ भागवतमा। अरूमा फेरि दुर्वासा ऋषिले पनि भनेर बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, पृथ्वी तल पर
उसका माला को लेकर इंद्र ने अपनी हाथी को कंधे में डाल दिया। अब आफ्नो ऐरावत हाथीलाई दिएर त्यो माला, ऋषिमुनिले दिएको माला उसले अभिमानले, इंद्रलाई अभिमान भएर त्यसो गरे अरे। इसके बाद हाथी ने उस माला को लेकर पृथ्वी तल पर गिरा दिया। हाथीले लगाइदिनु भएको थियो, हाथीले भुइँमा झारिदिनु भयो। तब उसी माला को पृथ्वी पर गिरी हुई देखकर तपस्वी मुनि इंद्र से कहा कि तुमने मेरी दी हुई माला को सिर पर धारण नहीं किया। जिस माला को महादेवी ने धारण किया था वो ब्रह्मादि देवों द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, उसी माला की तुमने तीनों लोक में राजा होने के मद घमंड से अभिमान घमंड से अपमान किया है। इसलिए तुम्हारे द्वारा शासित मनुष्य को असुरों देवताओं ये लोक में मेरे शाप से शुभाहीन और तेजहीन हो जाएगा भनेको। अब त लक्ष्मीदेखि हीन हुन्छस् भनेर बताए। यसरी श्राप दिनुभयो अरे इंद्रलाई। इसी प्रकार श्राप देकर विनम्र इसी इंद्र द्वारा पूजित से मुनि आगे क्या करना है ये याद कराते हुए चुपचाप चले गई भनेर यहाँ भन्नु। उसके बाद उसी राजा इंद्र की विजय श्री दैत्यराज बलि को प्राप्त हो गई। अब त्रिलोक्या के राजा बलि हो गया था भनेर त्यसरी नै घमण्ड गर्दाखेरि उसको राज्य छिने गयो रे। त्यहाँ राज्य छिनेर बलि राजाले त्यहाँ राज गरे रे। उसके बाद उन राजा इंद्र को विजय श्री दैत्य बलि को प्राप्त हो गई। अब त्रिलोक्या के राजा बलि हो गया। नित्य श्री नित्य पुरुष वासुदेव भगवान का अनुसरण करने लगी। इंद्र भी अपने नगरी इंद्रपुरी में जाकर सब देवों के साथ दुखी मन और राज्य श्री रहित होकर, राज्य श्री भनेको लक्ष्मी देखि रहित होकर चिंता करने लगे। इसके बाद इंद्रपुरी में जाकर अशुभ कारणों को देखकर देव गुरु बृहस्पति को बुलाकर ये वाक्य कहा कि हे भगवान, आप धर्म को जानने वाला तथा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को ज्ञाता है। भविष्य में कुछ अशुभ होने की सूचना देने वाली अपशकुन दिखाई दे रहा है भनेर यहाँ यसरी इंद्रले बताउँछन्। इसी अपशकुन को क्या परिमाण होगा तथा उनका उपाय कैसे होना चाहिए। इसी प्रकार देवेंद्र के इस वचन को सुनकर देवगुरु बृहस्पति धर्म और अर्थयुक्त शुभ वाक्य बोले, हे राजन, जो किया हुआ कर्म है उसका फल सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी प्रायश्चित अथवा उपभोग के बिना नाश नहीं होते, अर्थात अवश्य भोग्न ही पड़ेगा भनेर यहाँ हेर्नुहोस् है। यसरी बुझ्नुपर्छ है हामीले। अब देवताले पनि त्यो गरेको कर्म उनीहरूले भोग्नै पर्छ अरे। देवतालाई पनि छुट छैन भने हामी मनुष्यलाई त झन् कहाँ छुट छ। आफ्नो कर्म चाहिँ कारण हामीले अशुभ कर्म गर्नु हुँदैन, शुभ कर्म गर्नु पर्दछ। अब इंद्र बोले कि हे ब्राह्मण, कैसे कर्म और उसके कैसे प्रायश्चित है मैं कुछ समझा नहीं। ये विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, कृपा मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए भनेर त्यहाँ उनका गुरु बृहस्पतिलाई यहाँ बताउनुहुन्छ। अब बृहस्पति ने कहा कि हे राजन, हनन की किसी को आघात पहुँचाना, श्वेता चोरी करना, हिंसा हत्या करना, पान शराब धूम्रपान आदि का पान करना, ये अपने पत्नी को अलावा अन्य स्त्री को साथ संभोग करना। हेर्नुहोस् है, के कर्म अशुभ कर्म के हो त भन्दा त्यो पनि यहाँ बृहस्पति गुरुले बताइदिनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ किसी को आघात पहुँचाना, बिना बत्तामा अर्कालाई दुःख दिनु। अब चोरी गर्नु, हिंसा गर्नु अथवा हिंसा हत्या गर्नु, हत्या हिंसा पान शराब धूम्रादि का पान करना और अपनी पत्नी के अलावा आफ्नो पत्नीलाई छोडेर पर स्त्री भनेको अरू स्त्रीसँग सम्भोग गमन गर्नु, यो 5 प्रकार के पाप कर्म कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गौ, अश्व, गधा, ऊँट, ये चारों पैर वाले तथा अन्य चारों पैर वाले, अंडों से पैदा होने वाले पंक्षी आदि तर्कीय योनि वाले जीव तथा जो हड्डी रहित प्राणी, ये वो सब लाखों हजारों सैकड़ों 10, 5, 3 अथवा एकाध ही जो पूर्वकृत कर्म को अवश्य भोगते हैं भनेर यहाँ भन्नुभयो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की स्त्रियों को हनन में पाप का आदेश देना चाहिए। पिता, माता, गुरु और स्वामी के पुत्र को का प्रायश्चित है, अर्थात वो प्रायश्चित कर सकते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यो त्यतिको पापको चाहिँ प्रायश्चित छ अरे। तर गुरु की आज्ञा द्वारा किया गया पाप गुरु की आज्ञा से उल्लंघन से होते हैं। राजा को 10 ब्राह्मणों को पालन
करने के लिए एक द्विजा को मारना चाहिए, अर्थात 100 ब्राह्मणों की जीविका के लिए एक ब्राह्मण को दण्ड देना चाहिए। अब 100 एक ब्राह्मणलाई दण्ड दिँदाखेरि 100 ब्राह्मण त्यहाँ सुरक्षित हुँदैछन् भने त्यस्तोलाई दण्ड दिनुपर्दछ अरे। यहाँ भन्नुहुन्छ जीविका के लिए एक ब्राह्मण को दंड देना चाहिए। भाव स्पष्ट है कि यदि 100 ब्राह्मण की जीविका एक बहुत धनी ब्राह्मण द्वारा हो सकती है तो उसी एक ब्राह्मण की दौलत को 100 में बाँट देना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। 5 ब्रह्मज्ञानी दण्ड भनेर दण्ड भन्ने मार्ने दण्ड होइन है। 5 ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों के लिए एक वैश्यों के दंड देना चाहिए। 10 वैश्यों के लिए एक 10 वैश्यों के लिए एक वैश्यों के तथा वैश्यों के दंड देना चाहिए तथा 100 वैश्यों के लिए एक वैश्यों को दंड देना चाहिए। 100 अथवा 1000 शूद्रों के लिए एक ब्राह्मण को दंड देना चाहिए। उसके गौ उस 100 का आधा वैश्यों को तथा 10 का आधा 5 शूद्र को दंड देना चाहिए। भाई बंधुओं और मित्रों को भलाई के लिए 3/4 3/4 धन देना चाहिए। स्त्री और पुत्र के लिए भी 3/4 धन देना चाहिए। उनके अपने के लिए भी नहीं धन देना चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। यदि स्वयं को कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गौ, अश्व अथवा अन्य कोई भी मारने को आए तो उन सबको मारने से कोई पाप नहीं होता। यदि जो तुम अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपने भाई, बंधु को मारने पर 10 गुना पाप होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा उनकी रक्षा करने पर 10 गुना फल पुण्य पनि हुन्छन् हरे। जति मार्दा 10 गुना पाप हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई बचाउँदाखेरि 10 गुना पुण्य फल पनि फेरि प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद पाठ करनेवाला, वेदों को ज्ञान रखने वाला, वेदांत को जानने वाला, वेदज्ञ का विनाश करने पर 1, 2, 50 या 10 लाख का प्रायश्चित होना चाहिए, ऐसे संत लोग कहते हैं। तथा यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्रती वेदज्ञ की रक्षा करने विधि में तथा उन्हें दान देने से पूर्व में जो दंड कहा गया है उसमें कहीं गुना पुण्य का फल होते ही। यही नहीं, उनका दर्शन करने पर, उनको नमन करने पर, उनकी सेवा करने पर तथा अनेकों साथ समान व्यवहार करने पर भी कोही गुना पुण्य होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सिंह, व्याघ्र, मृग आदि जो संसार में हिंसा करने वाला जीव है उन सबको देवताओं और ब्राह्मणों के लिए राजा को मारना चाहिए। यदि ही अपने ऊपर कोई आपत्ति आ रही हो, भूखे मरने की स्थिति हो, खाने की कोई वस्तु नहीं दिखाई दे, तब ऐसी स्थिति में वो कि पशु आदि को मारकर उसका मांस खा लेना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी बताइदियो। अब केही छैन खानु, एकदम शून्य छ भने मात्रै त्यतिखेर मात्रै पशुहरू मारेर खाएर ज्यान बचाउनका लागि मात्रै, त्यो पनि खाली ज्यान बचाउन लागि मात्रै खानु सक्छन् अरे, होइन भने त्यो खाने अधिकार छैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अपने लिए अन्न को नहीं पकाना चाहिए तथा अपने लिए पशुओं को भी नहीं पकाना चाहिए। यहाँ नु सही खुद को लागि चाहिए। देवताओं के अर्थात यज्ञ आदि करने के लिए और ब्राह्मणों के लिए पकाने वाला व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होती। भाव भन्नु खोजेको के भने हामीले पकाएको कुरा भगवानलाई अर्पण गरेर मात्रै हामीले खानु भनेर यहाँ यसरी बताइदिन्छन्। अब यज्ञ वशिष्ठ अन्न तथा यज्ञ में दी गई बलि से अभिष्ट मांस खाना पाप नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा ऐसे केवल अपने लिए खाना अथवा मांस पकाकर खाना पाप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्राचीन काल में भगवती माया इसी संसार को जीवन देने के लिए तैयार हुई। सब देवताओं ने उसी प्रकार मनुष्य को, असुरों को पैदा किया और उनके संरक्षण के लिए 14 पशुओं को यज्ञों और उनके विधि विधानों से
को करके उसने कहा कि हे मनुष्य, पशुओं, देवताओं, इसी विधि से यज्ञ करो। यज्ञ से भावित एवं पुष्ट वो देवता लोग तुम्हें तुम्हारा मनोकामना को प्रदान करोगे। इसी प्रकार इसी संसार का चक्र निरंतर चलता रहता है। दारिद्र एवं नारी की मनुष्य जन्म जन्म में होना चाहिए। देवताओं के लिए, पितरों के लिए, उसी प्रकार अतिथियों के लिए और गुरु के लिए अथवा किसी महान पुरुष के लिए आगमन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्वारा उनके सकारार्थ भोजन के लिए पशुओं को मारना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आपत्ति में ब्राह्मण को मांस खाना नहीं पाप नहीं है भनेर आपत्ति का अर्थ है कि भूख से पीड़ित हो या कुछ भी ना मिले तब ऐसे कर, परंतु अन्य जो कार्य नहीं करने योग्य है भनेर यहाँ। अब त्यस्तो केही गर्ने योग्य छैन भने त्यस्ताले चाहिँ खाँदा हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ अब पशु समानै आउँछ अरे। जो शास्त्रद्वारा निषेध है भनेर यहाँ बताउनु भयो, उन्हें छोड़ देना चाहिए। प्राचीन काल में युवा नास्वा और देवताओं में महायुद्ध हुआ, तब ये यज्ञ मेरा है, ये दोनों में आपस में कहा, जिसे परस्पर कला पैदा हो गए। तब वो लोक पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं, मनुष्य और पशुओं को विभाजित करके एक एक प्रदान कर दिया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद भूत संग सयो सयानी शक्ति कुपित हो गई। उसके बाद नीति युक्त ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि उन भूतों की सहायता करने वाली शक्ति को प्रकट हुई देखकर भूतों प्राणियों के आनंद भय से युक्त ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करके बोले कि हे देवी, प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, जिस कारण मैं तुम्हें मेरे सम्मान प्रकट हुई हो, ये धन्य हो गया हूँ। आप द्वारा ही इसी संसार में शुभ और अशुभ कर्म बनाए गए हैं। हे देवी, वेद और स्मृतियों में सब तुम्हारे द्वारा ही प्रतिपादित है। तुम्हारे द्वारा महायज्ञों में मेरे मुख से या यज्ञ मंत्र बताए गए हैं। हे परमेश्वरी, देवताओं के लिए जो पशु विभक्त किए गए हैं वो सब आपके ही है तथा आपके भूतों की प्राणियों की तृप्ति के लिए है। एक कहकर उसके समान ही पितामह अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार उसे कहे कि गए विधि विधान से महायज्ञों को किया गया। तब मैं मध्य यज्ञ में योग्य पशुओं को मारकर पराशक्ति की पूजा की। उनका विभाग वेदों में बताया गया है कि किसी यज्ञ में कौन पशु पाद्य है और ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः स्त्री और शूद्र को ब्राह्मण को खिलाए बिना मांस नहीं खाना चाहिए। अथवा आपत्ति काल में ब्राह्मण को भी गुरु की आज्ञा से मांस भक्षण करना चाहिए। अब मर्न आँटे भने मर्नुभन्दा अलिकति खाना त भनेर गुरुले आज्ञा दियो भने मात्रै खानु अरे, नभए हामीलाई अहिले त जरुरी पर्दैन, पहिला थियो। अब अहिले त के छ, हाम्रो अन्नमा छ अहिले हाम्रो प्राण। त्यसले गर्दा हामीलाई मांस खाने बनाएको होइन, हामीले अन्न खाने बनिएको है। यहाँ भन्नुहुन्छ यदि त्यस्तै भयो भने अब लु त बाँच्छस् खा भन्यो भने गुरुले आज्ञा दिनु। अब गुरुले त कहिले मासु खा भनेर आज्ञा दिनुहुन्न। त्यस्तै मासु खा भनेर आज्ञा दिने गुरु त भ्रष्ट गुरु हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब त्यही कारण गुरुले यदि खा भनेर भन्छन् भने मात्रै ज्यान बचाउनको लागि त्यही पनि भनेर यहाँ यसरी बताउनु भए। किनभने यो सबै समाधान शास्त्रले बताइदिएको छ। अब त्यस्तो स्थिति त नआउला कसैको, मासु खाएर बाँच्नुपर्ने स्थिति त कहाँ होला र, त्यो अहिलेसम्म अब परेको छैन है। यसके बाद शिवजी यहाँ भन्नुहुन्छ विधान महायज्ञों किया, तब यज्ञों के पशुओं का मारकर पराशक्ति का पूजा की थी भनेर यहाँ वेदों का बताया गया। इसी कौन सा पशु वध गर्ने योग्य हो त्यो पनि इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है भनेर। अतः स्त्री और शूद्र को ब्राह्मण को खिलाए बिना मांस नहीं खाना चाहिए यहाँ भन्नुहुन्छ। अथवा आपत्कालीन ब्राह्मण को भी गुरु की आज्ञा से मांस भक्षण करना चाहिए, नत्र इसके बाद शिवजी से उत्पन्न
हाँ, वो महामासा पिंडा शिव तत्व को प्राप्त हो गया था। ये वे पशु शिवजी, तुम अभी अशिव नहीं हो, तुम तो सच्चे शिव हो, अर्थात तुम भी सबका कल्याण करने वाला हो। भनेर आप ही समस्त विश्व को पैदा करने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला, इसीलिए विश्व के अधिक रुद्र है। और हे पशु भगवान शिव आप ही रुद्र हो, इसी कारण ये अश्व को हाथी, ऊँट, भैंसे आदि को अपने लिए अथवा दूसरों के लिए मारकर मनुष्य दोष से लिप्त नहीं होता है। अनिष्ट करने वाला गृह, गोही, सर्प, चूहे, बिच्छू आदि के प्रकोप से भी मनुष्य बच जाते हैं तथा गृह और आश्रम में स्थित यज्ञ क्रिया के फल को चाहने वाला, मन में संकल्प से सिद्धि महाशिव के पराक्रम को चाहने वाले तथा अन्य इच्छा को रखने वाले की इच्छा पूर्ति पशु यज्ञ से होना चाहिए। इसी प्रकार जब होम और पूजा अर्चना आदि से उनकी मन की इच्छा सफल होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हयग्रीव और अगस्त्य संवाद ललित उपाख्यान में 6 अध्याय संपूर्ण हिंसादि रूप का कथन 6 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजलाई यति नै। भोलिको प्रसङ्गमा छ भोलि स्तयपान का कथन। हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में ललित उपाख्यान। अब स्तयपान का कथन भनेर भोलिको प्रसङ्ग। यो ललिता माताको कथा पनि बडो दिव्य कथा छ है। यसमा नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।